छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। एक सज्जन कल ही आए थे, वो कह रहे थे कि दुकान में 3 भाई बैठते थे, 2 भाइयों के साथ में उनकी अब पटने नहीं लगी है, वो चिड़चिड़े हो गए, छोटी बातों पे बहुत गुस्सा कर देते हैं। तो घर उनके भाइयों ने कहा कि आप घर में बैठो, ज़्यादा बेटर है। तो घर में बैठे हुए थे वो पिछले 1.5 महीने से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ उपाय बताइए, मेरा चिड़चिड़ापन खत्म कैसे हो। मैं यहाँ तो घर पे ठीक ठाक रहता हूँ, दुकान में जाते ही चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। तो लोग जेन्युइनली भी इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो चित्त में जो भी वृत्ति उठती है उसके अनुरूप जो दृष्टा है वो अपने आप को मिला लेता है जब, तो सोचने लगता है कि मैं यही हूँ। जैसे चित्त में एक वृत्ति उठी कि मैं एक बड़ा IAS ऑफिसर हूँ, अगर दृक् शक्ति उसके साथ मिल गई तो फिर वो सोचने लगता है कि मैं एक बड़ा IAS ऑफिसर हूँ। लेकिन हम जान चुके हैं कि आत्मा जो है वो नित्य है, जबकि IAS ऑफिसर अनित्य है। उस समय के बाद सब छूट जाता है, गाड़ी बंगले सब छूट जाते हैं IAS ऑफिसर के। बड़े दुखी होते हैं IAS ऑफिसर, है ना। बहुत सारे IAS ऑफिसर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे, क्योंकि रुतबा खत्म हो जाता है, रौब खत्म हो जाता है। तो जैसे ही रिटायरमेंट आता है, अगर उन्हें कोई उचित कार्य नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिल पाया, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे। तो IAS ऑफिसर का होना अनित्यता है। लेकिन जब हम अपने चेतना को मिला लेते हैं उसके साथ में, तो हम सोचने लगते हैं कि हम IAS ऑफिसर हैं। मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये भाव आने लग जाते हैं और आप वही सोचने लगते हैं और दुखी सुखी होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूला और आपने जगत की चीज़ों के साथ अपनी एकात्मता स्थापित की, वैसे ही दुखी होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा। अस्मिता क्योंकि अपने हाथ में ले लिया आपके जीवन को, ठीक है ना। तो अस्मिता को पहचानने का यही तरीका है कि जो चीज़ें आपसे अनित्य हैं लेकिन आपका उनके प्रति राग है, वो सब अस्मिताएं हैं। मैं मेरा का भाव जहाँ जहाँ पर है ना। अस्मिता शब्द बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला शब्द है, आप ध्यान दिए होंगे। मराठी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी अस्मिता, ये आपने सुना होगा, है ना। बीच में बहुत आवाज़ उठी थी इस बारे में, मराठी अस्मिता के बारे में, कि भाई मराठी लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनको व्यवसाय ना मिले, उनको रोजगार ना मिले, कोई और पराया यूपी बिहार का व्यक्ति आके यहाँ पर रोजगार पा ले और मराठी यूं ही बेरोजगार पड़ा रहे। ये तो मराठी अस्मिता के खिलाफ है। तो इस अस्मिता का बड़ा दुरुपयोग होता है और इस अस्मिता की वजह से सारे झगड़े फसाद हैं, सारे के सारे लड़ाई झगड़े इस अस्मिता के केंद्र में ही होते हैं। बड़े बड़े स्तरों पर होते हैं, फिर राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, ये सब अस्मिता का ही प्रश्न होता है ना। जब भी कभी किसी को देश, सपोज कहा जाता है कि अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करने से पहले वो अस्मिता का उपयोग किया, उसने लोगों के मन में डाला कि अगर सद्दाम हुसैन को नहीं पकड़ा जाए, नहीं उसको सजा दी जाए, तो इन प्रकारेण घूम फिर के नुकसान अमेरिका को होने वाला है, ऐसा भाव डाला गया। तो जिससे लोगों का सपोर्ट मिल जाता है वहाँ पर, अन्यथा लोग विरोध करने लग जाएंगे, भाई किसी देश पर क्यों आक्रमण किया आपने, ठीक है ना। तो अस्मिता का और एक उदाहरण दिया जाता है कि सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके सिक्योरिटी में 12 कमांडो थे, हर समय रहते थे सतत उसके साथ में। तो कई महीने मुकदमा चला, आप सबको पता ही होगा, और बाद में उसे फांसी की सज़ा हुई। तो कहा जाता है कि जब फांसी की सज़ा देने के लिए उसको ले जाया गया, उनसे दूर किया गया कमांडो लोगों से, तो कमांडो की आंखों में आंसू आ गए, बहुत सारे कमांडो की आंखों में, क्योंकि उसके साथ में काफ़ी समय बिताया था उन लोगों ने, अपनी ऊर्जा और समय उनको दिया था। और तो ये कहा जाता है कि एक कमांडो ने तो अपना त्यागपत्र ही दे दिया, जैसे उसको फांसी हुई, रिजाइन कर दिया उसने, इतना दुखी हो गया वो। तो जिस भी चीज़ को आप समय देते हैं, एफर्ट देते हैं, एनर्जी देते हैं, उन चीज़ों से आपका राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये अभी हम राग में भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उसके साथ आपकी अस्मिता जुड़ जाती है। जिस भी चीज़ को आप समय देंगे, आप बहुत ध्यान रखना, इसलिए आप किस चीज़ को समय दे रहे हैं।
अपने जीवन में जिस भी चीज़ को समय देंगे, ऊर्जा लगाएंगे, वहाँ पर प्रयत्न करेंगे उस दिशा में, राग पैदा हो ही जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि आपकी ऊर्जा और समय किस दिशा में जा रही है, ठीक है ना। इसलिए संभल कर जीने की आवश्यकता होती है। फूंक फूंक कर जियो, ऐसा कहा जाता है, फूंक फूंक के कदम रखो। तो अस्मिता कई रंग दिखाती है और परेशान करती है। तो जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष का इच्छुक है, जिसको मुक्ति चाहिए, जीते जी मुक्ति चाहिए, आनंद में जो जीना चाहता है, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि सब छूटे छुटाए हैं संसार में, इनके साथ केवल कर्तव्यों का निर्वहन करना है, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। फिर 7वां सूत्र है सुखानसई रागः। ये तीसरा क्लेश, राग। राग शब्द बहुत सुनते रहते हैं आप लोग। राग का कई बार के अर्थ समझ में नहीं आता है, और अर्थ समझ में नहीं आता तो हम उससे दूर कैसे हो पाएंगे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो सुखानुसई रागः, सुख के पीछे पीछे चलने वाला क्लेश क्या है, राग। सुख के पीछे पीछे चलता है ये। तो जहां भी आपने सुख माना वहां आपका राग हो जाएगा। मैं पिछली बार भी बता रहा था कि विराग मुनि जी एक बार कह रहे थे कि एसी से बहुत कंफर्ट मिल रहा है, ये मत बोलना, क्योंकि बोला मतलब राग होगा, और राग होगा तो क्लेश होगा। जैन मुनि, विराग मुनि जी, तो जैसे ही आपने बोला कि ये एसी यार वाह कितना अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, मस्त आनंद आ गया, ऐसे बहुत लोग बोलते सुनते हैं आप लोग। के लोग बोलते हैं आज मौसम बहुत बढ़िया है, और जैसे ही मौसम खराब होता है फिर वही दुखी होता है, वो कहता है यार मौसम बहुत खराब चल रहा है। अब देखिए लोगों को, मौसम तो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आदमी कमेंट करता है उसमें भी और दुखी सुखी होता रहता है। क्यों कमेंट करना उस पर, क्यों कमेंट करना। मैंने सुना है कि लाओ त्से बहुत कम बात किया करते थे, तो उनके जो पड़ोसी हैं उनसे भी बहुत बातचीत नहीं होती थी। तो एक बार कोई उनके घर में मेहमान आया, उनके पड़ोसी के घर पे मेहमान आया, उसने देखा लाओ से तो बड़ा प्रभावित हुआ, उसको लगा कि एक बार इनके साथ घूमने जाना चाहिए। सुबह सुबह टहलने निकलते थे वो लाओ से जो है, तो ये सोचे कि एक बार साथ मिल जाएगा इसी बहाने, तो बाहर तो निकलते नहीं है, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा कि आग्रह कर दीजिए, एक बार हम उनके साथ में जाना चाहते हैं। तो बहुत आग्रह करने पर राजी हो गए, ठीक है। जब वॉक करने निकले सुबह सुबह, तो सूर्य उदय हो रहा था। तो देखते ही उस व्यक्ति ने कहा कि वाह कितना शानदार, कितना सुंदर सूर्योदय हो रहा है। लाओ से ने कुछ नहीं कहा, फिर आगे बढ़े। उसने कहा कि इसकी अरुणिमा कितनी सुंदर है, लालिमा कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है, इस सूर्य में तो शीतलता है। तो लाओ से ने फिर कुछ नहीं बोला और वापस लौट आए। वो जैसे वापस लौटे उसके बाद लाओ से ने संदेश भिजवाया कि कल से जो है ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो चीज है तो है, उसमें बोलने जैसा क्या है, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं उसका जो असली रूप है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि शब्द आ गए अब बीच में, ठीक है ना। तो अनावश्यक बोलने की हमारी आदतें रहती हैं, और जितना ही हमने बोला वो राग पैदा हो जाएगा। अगर आपको सूर्योदय बहुत अच्छा लग रहा है तो सूर्यास्त में हो सकता है आपको तकलीफ हो जाए। अगर आपको हल्की हल्की ठंड अच्छी लगती है तो थोड़ी भी गर्मी होगी तब दुखी हो जाएंगे। बहुत संभावना है ये, और होता ही है ऐसा। जो लोग गर्मी से परेशान होते हैं वो लोग वही हैं जिनको सुख लग रहा होता है अनुकूल मौसम में। अनुकूल मौसम को आपने बहुत तवज्जो दे दी। लाइट भी रहती सर घर में, हाँ, लाइट गोल हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं। हाँ, कई बार की वो दुख का कारण होता है, एग्जाम है तो दुखी हो सकते हो, लेकिन कई बार कुछ है ही नहीं तो भी आप दुखी हो रहे हो, कुछ करना धरना है नहीं, बस लाइट चली गई। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बीच बीच में लाइट जाती रहती है, लेकिन बहुत क्षण मात्र के लिए जाती है, मतलब 10 सेकंड में या 15 सेकंड में लाइट वापस आ जाती है, यूजुअली जाती है, आ जाती है, क्योंकि वो जनरेटर ऑन हो जाता होगा मोस्ट लाइकली। तो जब भी लाइट जाती है तो पेशेंट जो बैठे रहते हैं जोर से बोलते अरे यार लाइट चली गई। जितने लोग बैठे होते हैं ना उन सबका यही एक्सक्लेमेशन होता है कि अरे लाइट चली गई, तो मतलब आफत आ गई। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से काम चल सकता है, ये पता है उनको भी, फिर भी इतना परेशान हो जाते हैं। क्या उसमें परेशान होने जैसा है?
बात तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है, लाइट जला लेंगे, मोबाइल से लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बुद्धि आती नहीं है क्योंकि आदत बनी हुई है, तो हम अपनी आदतों को देख नहीं पाते कि गलत है करके, क्योंकि रोज रोज वही व्यवहार करते हैं, इसलिए हमें उसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती है और दुख भोगते रहते हैं हम सारा जीवन। तो ये बहुत छोटा रूप है अस्मिता का, तो बहुत बड़ा पैमाने पे हमने आफत फैला रखा है अपने जीवन में और वो हमें दुख देता रहता है। कुछ भी आपने अपनी इमेज बना ली, एक तो एक्चुअल इमेज होता है, जैसे मैंने मान लिया या कोई व्यक्ति है, उसने मान लिया कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है और जब उसका अप्रेजल हुआ तो उसके बॉस ने उसको जो है सपोज किसी वजह से बी दे दिया उसको, और लेकिन वो मानता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, उसका जो है ए ग्रेड मिलना चाहिए उसको, तो उसी हिसाब से उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब जब वो आएगा रिपोर्ट कार्ड, देखा कि बी है, तो उसे बड़ा दुख होता है क्योंकि उसने कुछ मान रखा है और वो मैच नहीं कर रहा है जो बाहर जगत दे रहा है उससे, तो दुखी होता है। तो ये अस्मिता जो है आपको दुख देती है, ठीक है ना। और कई बार कि हम अपनी आइडियल इमेज बना के रखते हैं और ट्रू इमेज कुछ और होती है, हमारी एक्चुअल इमेज हमारी कुछ और होती है और हमने कुछ और अपने आप को माना होता है, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो आपको दुख दे रहा होता है, ठीक है ना। और कई बार कि हम उस आइडियल इमेज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो भी हमें दुख होता है ना। हमने पढ़ा है ना अध्याय, तो बताओ, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। जब भी हम किसी चीज का बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं, विषयों का मतलब जो भी संसार में चीजें हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, उनको विषय कहा जाएगा, है ना। जो भी हमारी इंद्रियों के ग्राह्य चीजें हैं उन्हें विषय कहते हैं। तो इनमें जब भी आप ऊर्जा लगाएंगे, इनका ध्यान करेंगे, तो आपका उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति होने से कामना पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामना पैदा हो जाती है और कामना की पूर्ति ना हो पाए किसी वजह से तो क्रोध पैदा हो जाता है। तो आप देखिए अपने जीवन में कि अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनसे बोलो तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब समझ में नहीं आता कि क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं हम, घर वाले मुझसे परेशान हैं। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, आते हैं, वो मानते हैं कि वो चिड़चिड़े हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। एक सज्जन कल ही आए थे, वो कह रहे थे कि दुकान में 3 भाई बैठते थे, 2 भाइयों के साथ में उनकी अब पटने नहीं लगी है, वो चिड़चिड़े हो गए, छोटी बातों पे बहुत गुस्सा कर देते हैं। तो उनके भाइयों ने कहा कि आप घर में बैठो, ज़्यादा बेटर है। तो घर में बैठे हुए थे वो पिछले 1.5 महीने से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ उपाय बताइए, मेरा ये चिड़चिड़ापन खत्म कैसे हो। मैं यहाँ तो घर पे ठीक ठाक रहता हूँ, दुकान में जाते ही चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। तो लोग जेन्युइनली भी इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो चिड़चिड़े होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं असंतोष है, और असंतोष के मूल में हो सकता है कि किसी कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही होगी। कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपेक्षा रखे हुए हैं जगत से, व्यक्ति से, वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं भीतर ही भीतर। और कोई व्यक्ति थोड़ा भी टच कर देता है, छोटा सा उंगली टच हो जाती है उस घाव में, तो आप चिड़चिड़ा जाते हैं। तो इरिटेशन के पीछे वही कारण है। तो कुल मिला के पता चल गया है आपको कि चिड़चिड़े होने का कारण क्या है, असंतोष है ना। तो जब भी असंतोष आए, मतलब चिड़चिड़ापन आए आपके जीवन में, तो समझ जाना कि असंतुष्ट हूं मैं, असंतुष्ट हूं। और जब तक जगत की कामना रहेगी तब तक असंतुष्टि बने रहोगे, क्योंकि हमने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में पढ़ी लिया है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ है भैया, और स्थित प्रज्ञ जो है वही सुखी रहता है। सब क्लेश उसके शांत हो चुके होते हैं, क्षीण होकर शांत हो जाते हैं।